हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के पूर्व विधायकों की ओर से जब क्रॉस वोटिंग की गई थी, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश में जो राजनीति है वो पूरे तरीके से वहां पर एक उथल पुथल देखने को मिली थी। तो वहीं आपको बता दें कि जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी उसके बाद इन विधायकों को बर्खास्त जो है विधानसभा से कर दिया गया था, जिसके बाद ये विधायक भाजपा में शामिल हो गए थे। तो वहीं जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी उन विधायकों पर प्रदेश में सरकार गिराने का गंभीर आरोप भी लगाया गया था। और इसी मामले में आज बता दें कि पूर्व विधायक राजेंद्र राणा, केएल ठाकुर और देवेंद्र भुट्टो आज बालूगंज थाना में पहुंचे। तो वहीं इस दौरान देखा गया कि पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने जहां पर मीडिया से रूबरू होते हुए अपनी दिल की बात कही, अपने मन की बात कही, तो वहीं पर उन्होंने सीएम को भी आड़े हाथों लिया और सीएम पर भी कहीं तीखे जो जुबानी हमले हैं वो बोले। राजेंद्र राणा ने सीएम सुक्खू पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री झूठी गारंटियां देकर सत्ता में आए, मुख्यमंत्री से सरकार नहीं चल पा रही है, आर्थिक प्रबंधन में सीएम फेल हो गए हैं। राणा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री बार बार चंडीगढ़ जाते रहते हैं और हिमाचल भवन में रुकने के बजाय 5 स्टार होटल्स पर ठहरते हैं और वहां किससे मिलते हैं और उसका खर्चा कौन उठाता है, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है। ना युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं और ना ही कर्मचारियों की मांगों को सुक्खू सरकार पूरा कर पा रही है। वे कहते हैं कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू झूठ बोलने में माहिर है और देश में सबसे संवेदनहीन सीएम है। इस उपलब्धि के लिए सीएम सुक्खू को गोल्ड मेडल दिया जा सकता है। मुख्यमंत्री को किसी से मिलने के लिए समय नहीं है, जब भी कोई मिलने आता है तो वे किसी दूसरे कार्य में व्यस्त होने का बहाना लगा देते हैं। राजेंद्र राणा इस दौरान ये भी कहते हैं कि सरकार सिर्फ जनता पर बोझ डालने आई है, लेकिन अब जनता अपने कंधों पर सरकार द्वारा डाले जा रहे इस बोझ को सहन नहीं कर पा रही है और जल्द ही जनता इसका जवाब दे देगी। राणा ने इस दौरान ये भी कहा कि आज हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी वर्ग भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आगे आ चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री कर्मचारियों का दर्द समझने की बजाय उनसे आमने सामने की लड़ाई लड़ने का ऐलान करने से भी गुरेज नहीं कर रहे। के लिए इनके पास पैसा नहीं है। नौजवानों के साथ जो है इन्होंने बड़े कीर्तिमान स्थापित किए कि 1 लाख नौकरियां देंगे। इन्होंने 2-4 नौकरियों के अलावा प्रदेश में किसी को नौकरी नहीं दी और जो जिन नौकरियों के लिए आवेदन भी गए थे वो भी इन्होंने जो किसी का रिजल्ट नहीं निकाला, कीर्तिमान स्थापित किया और प्रदेश के जो नौजवान हैं उनके साथ धोखा हुआ। और इसके अलावा और कई कीर्तिमान है। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के जो बालिक स्वरूपी युवराज हैं और उनके हिमाचल प्रदेश में जो सेनापति हैं, एक शब्द भी संवेदना के नाम से उनके मुंह से कलकत्ता में इतना बड़ी दुर्घटना हुई और पूरे देश जो है, पूरे देश के डॉक्टर जो है सड़कों पे आए, सब लोगों ने उस बात का अफसोस मनाया और इनके मुंह से एक भी शब्द जो है वो नहीं निकला। और कहते हैं कि हम जगह जगह मोहब्बत की दुकान खुलाते हैं, वो कैसी दुकान है मुझे तो समझ से परे है। और दूसरी बात कि इन्होंने खजाने की जो बात कर रहे हैं, भीतरों पे तो पूरा पैसा लुटाया जा रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री की एक और बड़ी खासियत है, इसीलिए तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि इनके लिए कोई जो है गोल्ड मेडल जो है सरकार दे, केंद्र सरकार दे, मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हो, उस सम्मेलन में इनको जो है नवाजा जाए, यहाँ पर प्रदेश राष्ट्रीय कांग्रेस इनको नवाजे, क्योंकि ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि प्रदेश में इससे पहले जयराम ठाकुर जी हुए, राजा वीरभद्र जी हुए, रोज पब्लिक से मिलते थे। इन्होंने एक दिन शुक्रवार कर दिया और शुक्रवार को भी कहते हैं कि ये तो मेरी तबीयत खराब है या मैं दिल्ली जा रहा हूं। लोग 8 बजे बैठ जाते हैं और 2-2 बजे तक लोगों से नहीं मिलते। और सबसे बड़ी बात, बड़ी हैरानी की बात है कि इतना बड़ा कीर्तिमान कि हमीरपुर में 16 तारीख को आए, 2 बजे रेस्ट हाउस आए और 2 बजे से 2:30 बजे के लंच किया और जितने लोग खड़े थे किसी से नहीं मिले और जाके IPH के रेस्ट हाउस में जाकर सो गए हैं। और 3 बजे सोए, 7 बजे उठे और 7 से लेकर 9 बजे तक अधिकारियों के साथ बैठ गए। ये बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, इसलिए मैं आप सबके माध्यम से इनकी तारीफ करता हूं कि हिंदुस्तान में कोई मुख्यमंत्री आज तक नहीं जो कर पाया वो उन्होंने किया और इससे भी बड़ा कीर्तिमान इन्होंने स्थापित किया। तो हिमाचल प्रदेश पर 65,000 करोड़ रुपया कर्जा 2022 तक कितने मुख्यमंत्री, कितने सरकारें हुई, इतने वर्षों में हुआ। इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया कि 1.5 वर्ष के अंदर अंदर
इन्होंने 35,000 करोड़ रुपया कर्जा ले लिया और एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया। इसलिए मैं उनकी तारीफ करता हूं शिमला में आके, और उनके लिए सिफारिश करता हूं कि केंद्र सरकार भी सोचे, कांग्रेस पार्टी भी सोचे और प्रदेश की कांग्रेस पार्टी भी सोचे, उनको बड़े किसी अवार्ड से सम्मानित किया जाना चाहिए। अब आपके कोई प्रश्न है तो आप इसके बारे में। आधा जीवन जो है वो 5 स्टार होटल्स में रहते हुए होगा। मैं वेल टू डू हूँ, साधन संपन्न हूँ, और 5 स्टार होटल्स के अलावा हम कई बार जो हैं, हजारों बार जो है वो हेलीकॉप्टर और फ्लाइट से हमने फ्लाई किया है। इसमें मैं कहीं हवाई जहाज में जा रहा हूँ, मैं किसी हेलीकॉप्टर में जा रहा हूँ, मैं 5 स्टार में जा रहा हूँ, रुक रहा हूँ, मुझे लगता है कि किसी सरकार का उसे कोई लेना देना नहीं। अगर किसी को लगता है तो इनकम टैक्स विभाग में शिकायत करते हैं। सर, सरकार गिराने और इससे कुछ नहीं होता। 27 तारीख को वोटिंग हुई, हमारी अंतरात्मा ने कहा, हमारी इच्छा नहीं थी कि बाहर के किसी व्यक्ति को वोट डालें, हमने नहीं डाला, और 28 तारीख को हम विधानसभा में रहे, 28 को भी रहे। 28 के बाद इन्होंने हमें जो है विधानसभा से निष्कासित किया। तो हमने कौन सा एक ऐसा काम किया जिससे सरकार गिराने वाली बात की? इन्होंने तो हमें निष्कासित किया, हमें विधानसभा से निकाल दिया। हमने तो इनको सरकार को गिराना है। वोट डालने से कोई सरकार गिर जाती है क्या? तो ये तो इनके मन गढ़ंते। इन्होंने तो आरोप हमारे 15 करोड़ रुपए के भी लगाए। 15 रुपए तो साबित कर दें, 15 रुपए तो साबित करें भाई, किसने दिए, किसने लिए। झूठी एफआईआर दर्ज कराने से कुछ नहीं होगा। अगर ये कहते हैं कि झूठी एफआईआर दर्ज करा के ऐसे करके हमको किसी को डराएंगे, तो डरने डरने वाला आजकल कोई नहीं। आजकल तो बच्चे नहीं डरते अपने घर के। उम्र हो गई और आज तक मेरे खिलाफ किसी भी पंचायत में, किसी भी थाने में, किसी भी कोर्ट में, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल केस आज तक मेरे जीवन के इतिहास में नहीं है। आज इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया है। चलो सुक्खू जी की मेहरबानी से पुलिस स्टेशन तो देखने को मिल गया। मैं आप सब लोगों के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ करना चाहूँगा, और केंद्र सरकार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को कोई गोल्ड मेडल से नवाजे, क्योंकि ये हिंदुस्तान के सबसे झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री हैं। झूठी गारंटियां देके प्रदेश की जनता को गुमराह किया गया, और बेरोजगार जो हैं उनको रोजगार देने के नाम पर ठगा गया। इसलिए बहुत बड़े कीर्तिमान इन्होंने स्थापित किए हैं। प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपये देने के नाम से ठगा, और 10 लाख के लगभग फार्म जो हैं वो 1500 रुपये देने के भरे गए हैं। सब जो हैं ठंडे बस्ते में डाल दिए। महिलाएं इंतजार कर रही हैं। दूसरा रक्षाबंधन भी चला गया, महिलाओं को 1500 रुपये नहीं मिला। 300 यूनिट बिजली की फ्री देने की बात करी थी, वो तो देने की दूर बात है। जो 125 मिलता था वो भी खत्म हो गया। इसलिए हर जगह झूठ बोला गया, और मुख्यमंत्री जो हैं वो चंडीगढ़ भी जाते हैं, और आज तक के इतिहास में जितने मुख्यमंत्री हुए चंडीगढ़ गए, हिमाचल भवन में सीएम स्यूट है वहाँ रुकते थे। परंतु सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जब भी जाते हैं 5 स्टार में, हयात में रुकते हैं या ताज में रुकते हैं, और जब रुकते हैं तो कितनी इनकी कृपा दिली होती है अपने स्टाफ के ऊपर भी, कि अपनी सिक्योरिटी को बोलते हैं कि भैया अब मैं भी मौज करूंगा, मजे में रहूंगा, आप भी जाके मजे करो। उनको भी दाएं बाएं कर देता हूँ। उस समय जब सिक्योरिटी इधर उधर हो जाती है, तब कौन लोग मिलने के लिए आते हैं, कौन उन कमरों की पेमेंट करता है, कौन लॉजिंग का, कौन बोर्डिंग का खर्चा बियर करता है, कौन साथ में मित्र होते हैं, और कौन उनके साथ रुकते हैं, ये भी इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है। दूसरा सबसे बड़ा कीर्तिमान हिंदुस्तान में इन्होंने ये स्थापित किया कि हिंदुस्तान में बहुत से मुख्यमंत्री हुए, उन्होंने जो है कई कार्यालय खोले, फैसले लिए। ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया जिसकी मैं सिफारिश कर रहा हूँ कि इनको गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। वो ये है कि इन्होंने हजारों इंस्टीट्यूशन जो है बंद कर दिए। ये इन्होंने बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया। आज
प्रदेश का जो कर्मचारी है वो अपने हकों की लड़ाई लड़ रहा है, उनको उनके हक नहीं मिल रहे। पूरे देश में डीए 50% सबको मिल गया है, पर हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को डीए जो है वो 34% मिला। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री बड़े दरियादिली हैं, इतने दरियादिली हैं कि जब से मुख्यमंत्री बने हैं ये आंसू टपका रहे हैं कि भाई मेरे प्रदेश का जो खजाना है वो खाली है। और जब खजाना खाली होने की बात आती है और कोई मित्र उनके आंसुओं को पूछने के लिए रुमाल दे देता है तो उसको तुरंत जो है कैबिनेट रैंक जो है दे दिया जाता है। इतने कैबिनेट रैंक दे दिए हैं कि आज तक जितने मुख्यमंत्री हुए 2 एसडी से तीसरा कभी किसी ने नहीं लगाया। एक पॉलिटिकल एडवाइजर, एक मीडिया एडवाइजर, ज्यादा ज्यादा संख्या 4 ही। इनके दिल्ली में एडवाइजर, दिल्ली में मीडिया कोऑर्डिनेटर, चंडीगढ़ में और हिमाचल प्रदेश में 20 से ज्यादा है। उनके लिए 2.5 लाख रुपया सैलरी, उनके लिए दफ्तर, उनके लिए गाड़ी, उनके लिए बंगला, ये सब चीजें देने के लिए सरकार के पास पैसा है, परंतु